चलो, ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी बैंक निफ्टी का जो लाइव मार्केट में जो चार्ट चल रहा है उससे शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। देखो, अभी बैंक निफ्टी का चार्ट देखे तो बैंक निफ्टी सुबह सुबह थोड़ा ऊपर गया था, फिर रेड कैंडल्स देके नीचे गया और जो मॉर्निंग का लो था ना उसके 10-15 पॉइंट रुक के बहुत बड़ी मूवमेंट दी। अब ये जो मूवमेंट है ना, यहां से ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई ना, 56,500 600 बोल लो, वो करीबन करीबन कितना वो जाके आया, अभी उसने हाई कितना मारा, 57,000। मतलब 500 पॉइंट की आराम से उसने मूवमेंट दे दी। 450 से 500 पॉइंट की मूवमेंट इसने यहीं तक की दे दी। अब ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, मेरा तो आज का वीडियो का टॉपिक यही है कि क्या ऑप्शन बाइंग क्विट कर देना चाहिए कि या तो कंटिन्यू करना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा तो टॉपिक यही है और वही मैं बहुत ही ओपन हार्टेडली इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। पर उसके लिए देखो, मेरे लक देखो कि मुझे जो समझाना है, मुझे जो अपनी बात रखनी है आप लोगों के सामने, उसके लिए कितना बढ़िया एक सेटअप मिल गया। अच्छा, अब इस सेटअप की बात मैं क्यों कर रहा हूं, जो लोग मुझे जानते हैं, अगर कोई में से आप लोग मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, या तो आप मुझे मिल चुके हैं, या तो एक मेरी मेंटरशिप होती है उसमें आप आ चुके होते, तो उसमें बहुत बड़ा मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूं चार्ट पे कि जब भी कोई दिन पे मार्केट एक टाइट रेंज में काम करे, या तो जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोल लेते हैं कि भाई जिसको बोलते हैं ना, वो कंसोलिडेशन काम करा। तो ये देखो, मार्केट जो बैंक निफ्टी था वो प्रीवियस दिन कितना कंसोलिडेशन में काम किया था। उसके दूसरे दिन ये दिन हुआ एक और ये दिन हुआ दो। तो ये वाले दिन है ना, मैं पुट साइड ट्रेड नहीं करता। ये मैंने काफी बार ट्रेडर्स को बताया हुआ है, इनके ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशंस किया है अलग अलग सिटीज में जब मैं ट्रेडर्स को मिलता हूं। और जो मुझे लॉन्ग टाइम से फॉलो करते हैं उनको मेरी आदत पता है कि मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस है, उसके हिसाब से मैं नहीं करता ट्रेड, पुट साइड नहीं करता। अब देखो, यहाँ पे दो चीजें, यहाँ पे मैंने किया क्या आज के दिन पे कि मार्केट को जो करना है करे। मैं बीच मार्केट में से आके कॉल साइड की अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूं, ठीक है। ये मेरा, अगर आपने मेरी ऐप डाउनलोड की है ना, तो भी मैंने काफी बार ऐसा बोला हुआ है कि मैं बेटर है कि मैं उस दिन 11-12 बजे कुछ कैंडल का कॉम्बिनेशन ढूंढता हूं, एक अच्छा सा एसएल ढूंढता हूं कि जो मार्केट हिट ना कर सके, और अपसाइड की मूवमेंट ट्रैक करने का ट्राई करता हूं। यही मेरा इरादा रहता है और यही आज हुआ है, ठीक है। तो यहां पे मैंने दो चीजें की, एक तो पुट साइड नहीं गया, ठीक है। दूसरा, मैंने कॉल साइड जाने में वेट किया कि क्या मुझे एक सेटअप मिल रहा है, क्या मेरा एक सालों का कोई ट्राइड एंड टेस्टेड सेटअप है। और दूसरा मैंने ये किया, पुट साइड नहीं गया, कॉल साइड नहीं गया। दूसरा मैंने ये किया कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रेब किया सही टाइम पे, ठीक है। ये तीन चीज मैंने की। अब ये तीनों चीज में सबसे बड़ा चीज होता है कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना, फिर ये डिसाइड करना कि आज कौन सी चीज नहीं करनी है। भले अगर कोई मुझे आपको बोलता कि सर आप तो बिल्कुल गलत हो, आप गलत सीखते भी हो, गलत सिखाते भी हो, देखो ना ये मार्केट आज कितना चला गया, और आज अगर ज्यादा कैपिटल होती ना तो आप 1 करोड़ कमा जाते। तो मैं बोलता कोई बात नहीं, आप 1 करोड़ कमा लो, मुझे ये 1 करोड़ रुपए नहीं कमाना है। और ऐसी मूवमेंट में ये भी होता है कि कई बार मार्केट टोटल पुट साइड चला जाता है और मैं बैठा होता हूं, मैं मिस मिस करता हूं उस प्रॉफिट को, मैं उस प्रॉफिट को जाने देता हूं। तो ये जो मैंने प्रॉफिट जाने दिया ना, उसको भी एक डिसिप्लिन ही मान सकते हैं, क्योंकि वो बहुत टफ होता है प्रॉफिट को जाने देना। आपके आपके बाजू वाला आपका फ्रेंड है, वो हंस रहा होता है कि यार आज तो मैंने बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया, क्या बात कर रहा है तू। पर मैंने उस प्रॉफिट को जाने दिया। क्यों पता है, सालों से जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं ना, वो सभी ट्रेड में मैंने मिस्टेक भी की है, स्टूपिड डिसीजंस भी लिए, मैं बहुत इग्नोरेंट भी था, मेरे पास कई बार नॉलेज भी नहीं था और एक्सपीरियंस भी नहीं था। वो ठोकरे खा खा के, मिस्टेक खा खा के, एक्सपीरियंस हासिल कर करके कुछ मैंने चार्ट पे देखा हुआ है, मैं चार्ट के साथ बातें करना सीखा हूं। उस हिसाब से कई चीजों में मैं ऐसा डिसाइड कर लेता हूं कि मैं आज कॉल साइड नहीं जाने वाला, मैं आज पुट साइड नहीं जाने वाला। इसको मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी। मुझे कुछ प्रोबेबिलिटी दिखती है कुछ चीज की, है ना। तो दुनिया जो करती है, थोड़ा मैं उससे अलग करता हूं। ये प्राइड लेने के लिए नहीं, मेरे एक्सपीरियंस के भी हिसाब से। वो बोलते हैं ना, अभी भी मुझे लॉस की वो इंजरीज याद है ना। तो जिस 30 से मैंने ठोकर खाई थी उसको एक्सपीरियंस कन्वर्ट करके अब मैं प्रॉफिट कमाने की ट्राई करता हूं, है ना। अब ये सब आपको क्यों समझा रहा हूं, इतना ज्यादा आपको समझाने की क्या जरूरत क्यों है, क्यों पता है, आज के दिन भी
काफी सारे लोग पुट में गए होंगे और लॉस किया होगा। अगर आपने मेरी ऐप डाउनलोड की है, देखो मेरी ऐप में कुछ कुछ प्राइस एक्शन की अपडेट आती रहती है, जैसे मैं ऐसे पोस्ट करते रहता हूँ, ठीक है, इस तरह से पोस्ट करते रहता हूँ। तो मैं काफी दिनों से मेरे जो ट्रेडर है उसको बोल रहा हूँ पुट साइड ट्रेडिंग अवॉइड करो, मूवमेंट आ रही है ना तो उसको मिस करो, जाने दो, मार्केट का बायस अप साइड का है, मैं काफी दिनों से बोल रहा हूँ, है ना। और जब आप पुट में जाते हो एक दो छोटी मोटी मूवमेंट पकड़ने के लिए तो भी ऐसे हिट हो जाता है और मार्केट हमारे फेवर में नहीं होता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ट्रेडिंग इस तरीके से किया जाता है। ट्रेडिंग ना तो मिरेक्युल होता है ना तो मैजिकल होता है, तब जाके सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से बैठना होता है सही जगह पे। फिर बात करते हैं कि भाई एक्सपायरी है तो स्ट्राइक कौन से सिलेक्ट करे, क्या करे, वो तो बहुत सेकेंडरी बातें होगी और यही नहीं हो पाते। और यहीं पे से ही बहुत बड़ा बड़ा लॉस आता है कि आपका मार्केट का जजमेंट कहाँ पे, यही सबसे बड़ा लेक होता है। तो मैं अभी हम टॉपिक में घुसते हैं। टॉपिक में ये है कि इंडिया में जो भी नया ट्रेडर आता है, जो भी आता है, इंडिया के कोई भी कोने में से आता है, पता नहीं क्यों कॉल पुट ही करना है उसको, कॉल पुट और कॉल पुट में भी उसको क्या करना है, ऑप्शन बाई, है ना। और यही एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है बहुत बड़े लॉस का। मैंने लोगों के लॉस देखे हुए हैं यार, मुझे ट्रेडर है ना बहुत इंडिया के हर एक कोने से मिलने के लिए आते हैं, मैं वीकेंड्स में उनको मिलता हूं और उनका लॉस देखो ना, सर 2 लाख, सर 3 लाख लॉस किया, सर 6 लाख लॉस किया, सर 10 लाख लॉस किया, 15 लाख लॉस किया। तो मेरा ऐसा हो जाता है कि यार ऐसा लॉस हो कैसे सकता है, और वो लॉस कैसे किया पता है, ऑप्शंस बाइंग में लॉस किया, बहुत बड़ा बड़ा लॉस। ये सरप्राइजिंग चीज नहीं है, अभी मैं सरप्राइजिंग चीज बताता हूँ। ये सभी ट्रेडर्स जो ऑप्शन बाइंग में इतना लॉस करते हैं, यही ट्रेडर्स जाके सोशल मीडिया में नेगेटिविटीज फैलाते हैं ऑप्शन बाइंग के बारे में। बट अगर जब उनके पास बैठो ना, चाय या कॉफी पियो ना, और उनको मैं पूछता हूं ना कि भाई ऑप्शन बाइंग में आप आए ही क्यों, सबसे पहले तो मुझे ये रीजन दो, तो क्या बोलते हैं पता है, कि इसमें लोअर कैपिटल चाहिए, ये सबसे बड़ा रीजन है। और अगर आपको लॉस हुआ हो ना तो आप ये 4 में से एक में आ ही जाओगे, फंस ही जाओगे मेरे रीजन में, टेस्ट कर लेना। क्या बोलते हैं, लोअर कैपिटल है। दूसरा क्या बोलते हैं, कम रिस्क। ये मैंने कितनी बार सुना हुआ है कि ऑप्शन बैंक तो बहुत सेफ है, बहुत कम रिस्क है ये तो। तीसरा इजी, उनको इजी लगता है, क्योंकि बोले ना ऑप्शन सेलिंग तो सर क्या डेल्टा थीटा मुझे सीखना पड़ेगा, वेगा कॉम्प्लेक्स लगता है, दिमाग में नहीं जाता है, तो इजी। और दूसरा क्या बताए, बिग प्रॉफिट, 20 रुपए का प्रीमियम 200 हुए होते देखा हुआ है, 100 रुपए का प्रीमियम 800 रुपए होते हुए बैंक निफ्टी में देखा है। तो क्या हुआ पता है, कम रिस्क, कम कैपिटल, इजी, कुछ समझना नहीं है और बड़े बड़े प्रॉफिट, है ना। और ये सभी मिलके मेरे को यही रीजन देते हैं, और फिर क्या होता है, बहुत बड़ा लॉस। तो जो चीज को आप लो कैपिटल मान रहे थे, लो रिस्क मान रहे थे, इजी मान रहे थे, बड़ा प्रॉफिट देने वाली बात है, वो तो आपके घर में लॉस देके चला गया, आपका पैसा वो लेके चला गया वो, ठीक है। इसको एक और चीज से समझते हैं। फिर एक नया ट्रेंड देखा मैंने, बहुत सरप्राइजिंग इस ट्रेंड से, इस ट्रेंड के ऊपर तो मैं 2 घंटे बोल सकता हूं। इनिशियली लोग क्या करते हैं पता है, ऑप्शन बाइंग में आते हैं, ये उनका फर्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि उनके आसपास भी लोग कॉल पुट करते रहते हैं। फिर समझ लो कि उनका वो लॉस होता है, सही ट्रैक पे नहीं आ पाते। तो फिर उनको कोई बोलता है, उनके कान में कुछ बोलता है कोई, कि भाई क्या है तू ऑप्शन बाइंग कर रहा है, ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, पैसा कमाना है ना, तो यहाँ पे आते हैं। पर होता क्या है पता है, यहाँ पे भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, तो यहाँ पे भी लॉस होता है, इवेंचुअली लॉस होता है। फिर कोई उनको बोलता है पागल है तू, एक साइड कोई कॉल बाय कर, एक साइड पुट सेल कर, डबल डबल पोजीशन डाल, इस साइड भी प्रॉफिट बचेगा, उस साइड भी हेजिंग, इसको बोलते हैं हेजिंग। ये क्या बोलते हैं, हेजिंग, हालांकि ये हेजिंग का एज भी नहीं होता, पर वो लोग हेजिंग हेजिंग ऐसा बोलते रहते हैं। इवेंचुअली यहाँ पे भी लॉस करते हैं। फिर सब जगह से थक के हार के क्या करते हैं पता है, स्टॉक ऑप्शन में आ जाते हैं। और स्टॉक ऑप्शन में भी आने का रीजन क्या है वो भी मैं बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है भाई लोग, बहुत इंटरेस्टिंग। स्टॉक ऑप्शन में आने के रीजन ये है कि अब वो निफ्टी बैंक निफ्टी से डर गए होते, थक गए होते, उनकी वोलाटिलिटी से, बड़ी बड़ी मूव से थक गए होते, तो बोलता है कि उस मूव को छोड़ो। दूसरा, कि अभी भी उनको इंट्राडे इक्विटी नहीं करना होता है। देखो मैंने इंट्राडे इक्विटी को कोने में रख दिया है, कोने में रखा, काफी लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, इक्विटी तो बोरिंग लगता है उन लोगों को, तो वो कोने में होते हैं। तो ये इक्विटी भी करना नहीं है। बाइंग में तो बहुत पैसा हार गए, सेलिंग ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, उसमें भी लॉस हो रहा है, हेजिंग ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, उसमें भी लॉस हो रहा है। ट्रेडिंग करना तो है, तो अभी लास्ट ऑप्शन क्या बचा, स्टॉक ऑप्शन।
कि यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी की वोलाटिलिटी भी नहीं होगी, थोड़ा चीजें धीरे भी चलेगी, यहाँ पे पैसा भी कम चाहिएगा, और लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी से स्टॉक्स तो थोड़े सेफ होते हैं ना, तो क्या हुआ, इंट्राडे जैसा बोरिंग भी नहीं लगेगा, ऑप्शंस की वही लालच और वोलाटिलिटी मिल जाएगी, पर इतनी बड़ी वोलाटिलिटी नहीं मिलेगी जिससे यहाँ पे डर लगे, तो यहाँ पे फंसे हुए होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये भी ट्राई कर लिया, 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 अब एग्जिट हो जाए। एग्जिट होने के बाद वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, चाय पानी पे बोलते रहते कि भाई स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए, स्टॉक मार्केट में तो लॉस होता है, मैंने तो सब कुछ ट्राई कर लिया, कोई पैसा नहीं बना पा रहे। सिर्फ यूट्यूबर पैसा बना पा रहे हैं, बड़े लोग पैसा बना पा रहे हैं, ऑपरेटर्स बना पा रहे हैं, ये उनका डिस्कशन होता है। पूरी जिंदगी दूसरों पे ब्लेम डालना या तो अपने आप को विक्टिम बना लेना, ये होता है। पर अगर उनको एक चाय का कप पिलाया जाए और उनको बोला जाए तो उनके रीजन यही होंगे, लो कैपिटल, लो रिस्क, इजी और बिग प्रॉफिट। और जब इन्होंने अलग अलग ट्रेडिंग्स किया ना, ठीक है, तो उसमें से एक चीज वो लोग भूल गए कि जस्ट बिकॉज आप ऑप्शन बाइंग तो ऑप्शन सेलिंग में आओगे या तो हेजिंग में आओगे या स्टॉक ऑप्शन में आओगे, आपका फ्यूचर उससे चेंज नहीं होने वाला है ना। जैसे कई बार होता है ना कि कंपनी ए में काम कर रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो गए, कंपनी बी में चले गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, कंपनी सी में चले गए, 5-10 हजार रुपये आपका सैलरी अप डाउन होगा, पर लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि करते रहो आप जो भी कर रहे हो। तो ट्रेडिंग टाइप चेंज करने से आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आने वाला। और एक चीज मैं बोल दूं, ये बात बहुत कड़वी लगेगी, पर वीडियो पॉज करके इस बात को थोड़ा रिकॉर्ड भी कर लेना। मैं अभी जो बोलने जा रहा हूं ना, ऑप्शन बाइंग में कोई बुराई नहीं है, ऑप्शन सेलिंग में कोई बुराई नहीं है, ऑप्शन हेजिंग में कोई बुराई नहीं है, और स्टॉक ऑप्शन में भी कोई बुराई नहीं है। ये अपनी जगह, अपने तरीके से, अपने रिस्क रिवॉर्ड में सही है। ये अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है, इसमें से कुछ बुरा नहीं है। इसको मुझे अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा, इसको अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा, इसको अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा, इसको अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। हर गेम अलग है, हर गेम के रूल्स अलग है, हर गेम के रिस्क रिवॉर्ड अलग है, बस मुझे वो सीखना है, उस तरह से अप्रोच करना है। पर हमने क्या किया, हम सब थे इंट्राडे इक्विटी वाले, हमको करना था बाइंग, कॉल पुट, अच्छा नहीं लगा तो सेलिंग, फिर यहां और सब में ब्लेम करके सब भाग गए। पर आप देखना, अगर आपके पास ऐसे लोग हो ना, तो उनको क्वेश्चन करना कि लाइफ में कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया को समझने का ट्राई किया हुआ है? ऑप्शन ग्रीक्स का सही नॉलेज है? उनको पूछो कि ऑप्शन ग्रीक्स में वो डेल्टा, थीटा या वेगा का रोल समझे। बस मैं तो बस 2 मिनट तक बोल पाए बस कि सही में इन सब चीजों का रोल क्या है, नहीं पता होगा। और यू विल बी सरप्राइज के 95% को नहीं पता होगा। अरे मेरे पास जो लोग क्वेश्चंस लेके आते हैं कि सर मुझे 6 लाख का 10 लाख का लॉस हुआ, मैं 2 साल से ऑप्शंस कर रहा हूं, उनको मैं पूछूं ना कि सिर्फ वेगा का एक रोल समझा दो, नहीं समझा पाते वो लोग मुझे। कब पोजीशन नहीं लेनी है वो लोग नहीं समझा पाते मुझे, ठीक है ना। ये रियलिटी है। और जो सेबी बोलती है ना 90%, वो बिल्कुल सही है, पर 90% ऐसे ही लोग पर हैं जिनके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, अपने इमोशन पे कोई कंट्रोल नहीं है, और सब कुछ ट्राई करने लगे। जैसे मार्केट में जाके जीन्स खरीदते हैं ना, भैया नहीं ब्लू नहीं ब्लैक बताओ हमें, तो ट्रेडिंग को ऐसा ही ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको मैं बोलूं कि कोई ऐसा डॉक्टर था जो पहले फोकस कर रहा था किडनी पे, फिर उसको मजा नहीं आया तो बोले अब मुझे हार्ट पे फोकस करना है, फिर मजा नहीं आया तो वो लंग्स पे फोकस करना है, ऐसे डॉक्टर के पास आप जाओगे? कोई फील्ड में उसका डेडिकेशन है, कोई चीज को डीप लेवल पे उसने समझा है? नहीं समझा है उसने। और इन सभी लोगों को चाहिए बहुत बड़ा प्रॉफिट, बहुत बड़ा प्रॉफिट। और इन सभी लोगों की दो क्वालिटी होगी, दूसरों पे ब्लेम करना, दुनिया भर पे ब्लेम करना, और खुद को विक्टिम साबित करना। रास्ता नहीं ये लोग निकालेंगे, ठीक है। अब एक और मैं बात कहूं, आते हैं लोग ये समझ के कि लो कैपिटल, लो रिस्क, इजी और बिग प्रॉफिट। सही में चीज ये कि हाँ ये लो कैपिटल है पर बहुत बड़ा रिस्क ट्रेडिंग है। ऑप्शन बाइंग है ना, वो हाई रिस्क एक्टिविटी, और उतना इजी नहीं है जितना दिखता है। मैं बोल रहा हूँ इट्स डिफिकल्ट, इजी नहीं है। और अभी मैं आपको प्रूव भी कर सकता हूँ। देखो एक चीज मैंने, अभी जो मार्केट स्टार्ट हुआ था ना, तब मैंने प्रूव कर दी क्या आज का जो ट्रेड था ना, उसमें बहुत मिलिट्री काइंड ऑफ आपको एक डिसिप्लिन चाहिए। कि सबसे पहले डिसिप्लिन चाहिए कि मैं क्या नहीं करने वाला हूं और मैं क्या करने वाला हूं। और अगर पुट साइड ये आज बहुत बड़ी मूवमेंट दे दे और 800 पॉइंट नीचे चला जाए, और अगर मुझे 25 लाख 50 लाख का प्रॉफिट होगा मेरी कैपिटल पे, तो मैं उसको जाने के लिए रेडी हूं, नहीं चाहिए वो प्रॉफिट। भले मेरे दोस्त लोग मेरे पे हंसते हो, क्या काम का तू ट्रेडर,
पर मैं श्योर हूं कि मुझे क्या नहीं करना है, मुझे क्या करना है, और मुझे अपसाइड ट्रेड लेना है तो भी मेरे पास कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न होनी चाहिए। गट फीलिंग के बेस पे, जजमेंट के बेस पे मैं ट्रेड नहीं करता। जजमेंट लेता हूं मैं चार्ट को समझने के लिए, ट्रेडिंग के लिए, फिर भी मेरे पास एक सिस्टम होती है जिसमें रूल्स होते हैं, पैटर्न्स, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस। जब वो ट्रिगर होता है तभी मैं ट्रेड लेता हूं। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा सेटअप आए और यहाँ पे कुछ पैटर्न बने, वो मेरे पैटर्न मेरे काम की नहीं हो, और फिर भी यहाँ पे मार्केट ने 600 पॉइंट दे दिए और मैं बैठा था, कोई मेरे पे हंस रहा था, यार तेरा जजमेंट तो सही था, फिर भी तूने अपसाइड ट्रेड क्यों नहीं लिया? तो मैं बोलूंगा कि मुझे कुछ पैटर्न ही नजर नहीं, मेरी कोई ट्रस्टेड पैटर्न ही नहीं थी, तो मैं ट्रेड नहीं लिया, मैंने बैठा रहा। तो वही तो डिफिकल्ट है, कितने लोग वेट कर पाते हैं, है ना? और अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, खास करके अगर आप ऑप्शन बायर हो, आपको लॉस हो, तो इस चीज पे आप ध्यान रखना, ठीक है? मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, 95-97% लोग ये सोचते ही नहीं है, ठीक है? देखो, मैं अभी एक सिंपली क्या करता हूं बताएं, निफ्टी में एक कॉल बाय करता हूं, सिर्फ ये दिखाने के लिए। ऑब्स्ट्रा करके साइट है जहां पे थोड़ा बहुत हम रिसर्च कर सकते हैं। ये मैंने निफ्टी का एक कॉल बाय कर लिया। निफ्टी अभी कितने पे चल रहा है? 25,400। मैंने कितने पे कॉल बाय किया है? 25,500, ठीक है? 25,500, 148 रुपीज प्रीमियम मैंने दिया है। तो इसको इंटू 75 करो तो मेरे हाथ से इतना प्रीमियम गया, 11,000, ठीक है ना? अब जितना मार्केट ऊपर जाएगा मुझे प्रॉफिट होगा, पर मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे मैक्सिमम लॉस 11,000 का होगा, ठीक है? अब समझ लो कि आप इस चीज को बाय कर रहे हो, आप बायर हो, अब बहुत बड़े प्रॉफिट के सपने देख रहे हो कि यार मेरे गट फीलिंग है, ऐसा है वैसा है, कुछ कुछ भी करके आपने बाय किया हुआ है। और समझो यहाँ पे एक नहीं, चलो 10 लॉट बाय कर लिए, 20 लॉट बाय कर लिए, 11,000 की जगह 1,10,000 दे दिए, जो भी किए चलो, पर एक लॉट में तो मेरे पैसे गए 11,000, और आप बेट कर रहे हो कि मार्केट तो अप जाएगा। और वर्स्ट के सिनारियो में भी कल जाके परमाणु युद्ध हो जाए तो भी आपका मैक्सिमम लॉस हो गया 11,000, तो लॉस भी फिक्स है, हाथ में से पैसा भी बहुत कम गया, और प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा आपको, है ना? पर आप समझो कि जब आप बायर बने और आपने बहुत प्राउडली ये कॉल बाय किया, तो बायर आप तभी बन पाए ना कि जब सामने कोई सेलर होगा, उसने आपको ये कॉन्ट्रैक्ट सेल किया होगा। विदाउट उनके सेल किए तो आप एग्जिस्ट ही नहीं होते। आपने ये 148 का प्रीमियम बाय किया 11,000 रुपए दे के, तो सामने कोई सेलर होगा, उसने आपको वो दिया होगा ना कॉन्ट्रैक्ट, वो सेलर है ना, तो वो सेलर है, उसकी सिचुएशन कैसी होगी? तो यही चीज को मैं, है ना, थोड़ा एडिट करता हूं, और मैं ये सोच रहा हूं कि चलो मुझे यही कॉन्ट्रैक्ट अगर सेल करना होता तो मैं क्या करता, ठीक है? हम याद रखेंगे 25,500 का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि थोड़ा ये टाइम ले रहा है रिफ्रेशिंग में। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि सामने वाले ने वही 25,500 का सेल किया होगा ना, तभी आप बाय कर पाए थे, है ना? तो ये देखो, ये बंदा क्या बोल रहा है कि आप जो 10-11,000 प्रीमियम देने वाले थे वही उसका एक मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा, पर वही कॉन्ट्रैक्ट उसको सेल करने के लिए अकाउंट में डालने पड़े 1,90,000 रुपीज। उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है 11,000 रुपए, और उसके पास रिस्क तो अनलिमिटेड है कि मार्केट चला गया इस साइड, तो रिस्क तो अनलिमिटेड है। और आप क्या कर रहे थे? आप 11,000 रुपए डाल के बहुत बड़ा लाइफ का प्रॉफिट कमाने ट्राई कर रहे थे, और आपका मैक्सिमम लॉस भी 11,000 था। इसका मैक्सिमम लॉस तो अनलिमिटेड है। इस बंदे का देखो, इसका ग्राफ देखो, ये सेलर है, इसका प्रॉफिट यहाँ पे है, इसका लॉस यहाँ पे। आप यहाँ पे प्रॉफिट कमाओगे, वो बेचारा यहाँ पे कमाएगा। तो आपका जो कॉम्पिटिटर है, आपका जो कॉम्पिटिटर है, आप 11,000 लगा रहे हो, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो 1,90,000 लगा रहा है। गेम देखो, आपसे 10 गुना पैसा ज्यादा लगा रहा है वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट में, और वो 10 गुना लगाने के बाद एकदम छोटा सा प्रॉफिट मांग रहा है 11,000 का, और आप उससे 1 गुना पैसा मांग लगा के आप अनलिमिटेड प्रॉफिट या तो बड़ा प्रॉफिट बनाने की सोच में, और इसको जो लॉस होगा वो तो अनलिमिटेड होगा, आपको तो लॉस भी फिक्स होना चाहिए। देखा, समझ रहे हो? शायद है ना 95% बायर्स कभी इस तरह से सोचते नहीं है। जब लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, मेरी मेंटरशिप में आते हैं ना, तो मैं उनको पूछता हूं तो बोले हमने तो ये सोचा ही नहीं है कि हमारा जो दुश्मन था, हमारे सामने जो ट्रांजैक्शन में खड़ा था, वो हमारे से 10 गुना पैसे लेके बैठा हुआ है। उसका लॉस भी अनलिमिटेड है, उसका प्रॉफिट एकदम छोटा है। हम छोटा लॉस करवा के, छोटा कैपिटल देके बहुत बड़ा प्रॉफिट के सपने देखते हैं। तो ये बंदा इडियट तो नहीं होगा कि आपके अगेंस्ट में बेट कर रहा है इतना बड़ा प्रॉफिट देके? उतना भी कुछ होमवर्क किया होगा ना। तो आप सोचो कि आप बायर हो तो सामने कौन खड़ा है? ये बंदा 10 गुना पैसा दे रहा है एक ट्रेड में। बहुत
कम प्रॉफिट मांग रहा है और अनलिमिटेड लॉस की पॉसिबिलिटी है, फिर भी आपके सामने बैठा हुआ है, तो आपकी कंपटीशन इसके ऊपर है। मतलब कि आप एक छोटे से हिरन हो और आपके सामने एक बहुत बड़ा हाथी है, तो जीतेगा कौन? इसीलिए ऑप्शन बाइंग है वो बहुत ही हाई रिस्क है और उसमें बहुत डिसिप्लिन चाहिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो और अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी नहीं है, जो स्ट्रेटेजी में पैटर्न है, वो बताएगी कि आपको कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, कैसे प्रॉफिट और लॉस बुक करना है, कब ट्रेड नहीं लेना है, इतना क्लेरिफिकेशन नहीं है, और आप जजमेंट के बेस पे, रैंडम चीजों के बेस पे लगातार आप ट्रेड करने जा रहे हैं, तो आपके सामने हाथी ही जीतने वाला है। आप कैसे जीतोगे? आप मुझे अब बताओ, है ना? आपने देख लिया ना कि आपके सामने कौन खड़ा है, कितना पैसा लेके, तो वो बंदा तो झूठा नहीं हो सकता ना। वो बंदा तो एक एक कॉन्ट्रैक्ट में 2-2 लाख रुपए लगा रहा है। ये बंदा अगर 10 कॉन्ट्रैक्ट लगाएगा तो 20 लाख चले जाएंगे उसकी लाइफ में से। पर आपकी लाइफ में से 10 कॉन्ट्रैक्ट मतलब 11,000, 1,10,000 ही जाएंगे आपकी लाइफ में से, क्योंकि 11,000 का प्रीमियम था। ये बंदा 20 लाख पे खड़ा हुआ है सिर्फ 10 कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सोचो आप, है ना? तो ये होता है। इसके लिए, इसीलिए क्या होता है बताएं, ऑप्शन बाइंग में आपको सिस्टम्स चाहिए ही चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए ही चाहिए। जब ट्रेड मिला तभी ट्रेड लेना है, वरना आपकी बैंड बजेगी। आप चाहे मेरा आज मानो, मैंने तो काफी लोगों को बोला भी था कि आप जिस तरह से ट्रेडिंग कर रहे हो मत करो, वो बंदा नहीं मानता। फिर 6-8 महीने बाद उसका मैसेज आता है कि बहुत बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि वो कोई ना कोई दिन पैसा, और या तो क्या होता है पता है, रोलर कोस्टर होता है। यहाँ एक महीना प्रॉफिट, दूसरे महीने प्रॉफिट, तीसरे महीने लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, यहाँ पे सबसे बड़ा लॉस। इवेंचुअली वो बंदा जीरो या तो ब्रेक इवन पे होता है और सबसे बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है उसकी लाइफ में, है ना? सो अगेन, मेरे ये वीडियो का मोटिव क्या है पता है, कि सबसे बड़ी चीज मैंने देखी हुई है कि जो बंदे ऑप्शन बाइंग को या तो ऑप्शंस को क्रिटिसाइज करते हैं, उनके पास अगर बैठो ना, तो बेसिक नॉलेज भी नहीं होगा। देखना, आप ट्राई कर लेना, बेसिक नॉलेज भी नहीं होगा। अरे जिस दिन एक्सपायरी होते है उस दिन भी धनाधन धनाधन ये लोग बाई साइड पड़े होते हैं। ऐसा भी नहीं कि एक एक्सपायरी जंप कर लो। उनको ऑप्शंस का सबसे पहले बेसिक नहीं होता, ग्रीक्स का नहीं नॉलेज नहीं होता, भले 3-3 साल से ट्रेड कर रहे होते हैं, और वो लोग बोलते हैं, मुझे क्या बोलते हैं पता है चैट पे, हाँ हाँ सर मेरे को तो ग्रीक्स का नॉलेज है। पर वो नॉलेज कुछ काम का नहीं होता, बहुत थियोरेटिकल नॉलेज होता है। उनको अगर ऐसा बोलूं ना कि आपकी पोजीशन पे चीजों को कैसे इंपैक्ट होगा, तो उनको नहीं पता होता है। फिर उनके पास कभी भी कोई सिस्टम्स नहीं होती, और सिस्टम होती है ना तो भी कंप्लेन क्या होती है, 3 बार लॉस हुआ ना इसलिए मैं अब सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरी सिस्टम फॉलो कर रहा हूं। तो ये लोगों में इतना डिसिप्लिन भी नहीं होता कि 50 ट्रेड कोई सिस्टम से ले सके, और इमोशंस पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। ये कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था, इस बार प्रीमियम का ऐसा हो गया, देखो मार्केट में ये मैनिपुलेशन चल रहा है, ये सब बातें होगी। और रनिंग आफ्टर बिग मूव्स, एक तो रनिंग आफ्टर बिग मूव, और एक तो अगर बिग मूव छूट गई तो रिग्रेट। ये 5 चीजें होगी ना, वो आपको नजर आएगी ही आएगी। और जो बंदा विनर होगा ना इससे अगेंस्ट, उसका लैंग्वेज, उसका बोलने का तरीका बहुत अलग होगा। और सबसे बड़ी बात बताओ, ये वीडियो पोस्ट करने के बाद ऐसा भी होगा कि जो लोग लॉस कर रहे हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिन लोगों ने कभी ऑप्शन बाइंग सही तरीके से नहीं किया, उनका ईगो हर्ट भी होगा। वो फिर भी आके ब्लेम करेंगे कमेंट में, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये भी एक मैंने देखा हुआ है। अरे मुझे जो फेस टू फेस मिलने आते हैं ना, उसमें भी मैंने ईगो देखा हुआ है, क्योंकि वो आधा घंटा बैठ के मेरे पास सब ब्लेम गेम ही खेलेंगे। ऐसा नहीं कि सर एक काम करो, जो होना था हो गया, मैं क्या करता हूँ अब, एक ओपन माइंड से आता हूँ, आप मुझे सिखाओ कि भाई मुझे करना क्या। ये मैंने एक और चीज देख ली, वो होता है विक्टिम माइंडसेट, कि कभी अकाउंटेबिलिटी फेस नहीं करनी। और मैंने बोला ये वीडियो हो सकता है कि पूरा वीडियो एकदम एकदम बोरिंग लगे, एकदम कड़वा लगे, पर यही सच है। और यूट्यूब में आपको सच बताया नहीं जाएगा। यूट्यूब पे आपको यही बताया जाएगा, देखो मेरे को कैसे 5 लाख का प्रॉफिट होगा, देखो मेरे को कैसे 20 लाख का प्रॉफिट हुआ। आपको कभी नहीं होगा, आपको कभी नहीं होगा। और आप जानते भी हो कि यूट्यूब में कौन सही है कौन गलत है, फिर भी आपने गलत हीरो को चूज कर लिया है, अब गलत हीरो के पीछे पागल हो गए, है ना? इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। यहाँ पे एक बिजनेस चल रहा है, किसी को हीरो बनाने की, किसी को भगवान बनाने की जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है ना, इट्स ओके, होने दो, मेरा तो ट्रेड हो गया, मैं शांति से बैठूंगा। ऐसा नहीं कि अब यहाँ से रिवर्स हो रहे हैं तो मैं पुट साइड चला जाऊं। ये भी एक प्रॉब्लम होता है। एक ही दिन में 2 कॉल साइड के ट्रेड ले लिए, 4 पुट साइड के ट्रेड ले लिए, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। मार्केट में थोड़ा ज्यादा एक बायस होता है, कुछ चीजों को सिंपल रख के उसको ट्रेड करो। हर आधे घंटे में बुलिश हो गए, बेरिश हो गए, आपका दिमाग कैसे काम करेगा? कैसे आप ट्रेड लोगे? कहां पे आपका कमिटमेंट है एसएल का?
वो तो फिर डबल एसएल हिट होंगे। फिर बोलते हैं ना सर मैं इस साइड गया एसएल तो भी हिट हुआ, इस साल भी एसएल हिट हुआ, मार्केट बहुत ही है। मार्केट कुछ भी नहीं है यार, मार्केट पहले से वैसा ही था। जब टेक्नोलॉजी नहीं आई थी ना तब भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा है। मार्केट के नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। मार्केट दोनों साइड के आपके एसएल इसलिए खा रहे हैं कि आपके हर एक घंटे पे आप चेंज हो रहे हो। तो अब मुझे किडनी का डॉक्टर बनना था, अब मैं हार्ट का बनूंगा। तो सुबह कोई पेशेंट आया तो बोले कि डॉक्टर कहाँ गए, तो डॉक्टर ने फील्ड चेंज कर लिया, अब वो हार्ट के डॉक्टर बन गए। ऐसा होता है कभी? ऐसा नहीं होता है। मार्केट है, ये सीरियस चीज है, यहाँ पे समझो। आई होप कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा सही ट्रेडर्स तक पहुंचे, उनकी आंखें खोले। भले ये वीडियो कड़वा हो, अगर आपको लगे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल फैमिली में भी इसको शेयर करो, ताकि कोई बंदा एक सही ट्रैक पे आए और मार्केट को सही तरीके से समझने की ट्राई करे। पैसा बन सकता है। और मुझे लगता है कि ये 90% लोग लॉस कर रहे हैं, 10% प्रॉफिट कर रहे हैं। इनमें एक ही चीज कॉमन है, बिकॉज ये 10% वाले है ना, उन लोगों के पास रियलिटी चेक कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट को कैसे अप्रोच करना है, कैसे डिसिप्लिन के साथ मार्केट में आना है ना, तो उनको रिवॉर्ड मिल जाता है। मुझे लगता है कि फर्क बहुत बड़ा इस तरीके से पड़ता है, उस तरीके से नहीं कि उनके पास कोई सीक्रेट मिरेक्युलर स्ट्रेटेजी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। दूसरी बात कि अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत सीरियस हो, तो मैं सैटरडे या संडे को अहमदाबाद में पर्सनल मेंटरशिप देता हूं, और उस मेंटरशिप में मैं 2-3 ट्रेडर से ज्यादा नहीं लेता। मैं बड़े वर्कशॉप सेमिनार्स नहीं करता, मैं एक साथ 10 ट्रेडर को भी नहीं बुलाता, क्योंकि मेंटरशिप अलग चीज होती है। जैसे क्रिकेट में होती है ना मेंटरशिप, पर्सनल टच चाहिए। यहाँ पे मैं प्रीफर करता हूं कि अगर आप सीरियस, अगर आपको मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हुआ, अगर आप स्टॉक मार्केट को एक कैरियर की तरह देखते हो, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, इनकम टारगेट करनी है, वेल्थ टारगेट करनी है, ऐसे सीरियस ट्रेडर को मैं मेंटरशिप दूंगा। जो अगर आपका माइंड सीरियस नहीं है तो मैं मेंटरशिप ऑफर नहीं करता हूं। इसकी प्रोसेस क्या है, इसमें के कैसे आना है, उसके लिए पैसा तो बनेगा कि साइट में जाओ, यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया है, उससे मुझे आप कांटेक्ट करो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। बट हाँ, सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास थोड़ा बहुत पेशेंस होना चाहिए और आप सीरियस होना चाहिए। बाकी सब चिंताएं भूल जाओ कि अभी तक आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अगर आप फ्रेश माइंड लेके आते हो कि नहीं अब मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं आपको कोच कर दूंगा, तो मैं आपको मार्केट के लिए तैयार कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। आई होप कि इस वीडियो में से कुछ वैल्यू एडिशन आपकी लाइफ में आए, बाकी मिलते रहेंगे। आई विश लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।